हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविशु ऑफिशियल। और आज है सोमवार का दिन और तारीख है 16 सितंबर और आज ईद मिलाद है, तो इसलिए ये छुट्टी है। तो सबसे पहले दिन सोमवार है, तो मेरी तरफ से सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और साथ में हम सब पर भी बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, बज गया है दिन के 10 और मैं हूँ किचन में बना रही हूँ मैं चाय पानी। मतलब सुबह उठी, कल मेरा फास्ट था महारविवार का, तो मैं सुबह उठी हूँ लगभग 7 बजे, करेक्ट 7 बजे उठ गई हूँ। उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ करके मंदिर जा करके फिर आई हूँ, क्योंकि सोमवार है। और आपको पता ही होगा, जो मेरे ब्लॉग को पहले देख चुके हैं, कि मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो मैं मंदिर से होकर आ गई और आने के बाद फिर मैंने अपनी चाय बनाई और इनके पापा को सुबह ही चाय पानी दे दिया था। फिर मैंने अपनी चाय बनाई और फिर मैंने थोड़ा सा नमकीन के संग चाय पिया और फिर मैं जुट गई अपने काम में। तो मैंने आज भिगो रखे थे सफ़ेद वाले मटर, साबुत मटर, तो उसका मैं बना रही हूँ छोला। और ये चावल जो कि कल रह गया था, इनके पापा खाए नहीं थे कल दिन में खाना, केवल बीशू खाया था। तो सुबह ब्रेड खाने के बाद दोपहर में कुछ नहीं खाए थे, वो मेरे संग शाम को सिवई और पराठे खा लिए थे, तो उन्होंने नहीं खाया था, तो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। चावल थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने तुरंत फ्रिज में लगा दिया था ताकि बाहर ख़राब ना हो। तो मैं इसका फ्राइड राइस बना रही हूँ। इधर ये तैयार है मेरा चावल। फ्राइड राइस में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस घी जो है और डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा जीरा और हल्का सा नमक और चावल को फ्राई कर देती हूँ। और दाल भी बची है, तो दाल अगर उनको गर्म करके खाना होगा तो ठीक है, मैं तो नहीं गर्म करती क्योंकि फिर वो टेस्ट चला जाता है। तो फिर मैं छोला और चावल बना रही हूँ, आटा लगाने जा रही हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ और इन लोगों को खिलाती हूँ और मैं खुद खाती हूँ। विशु भी नहा धो करके रेडी हो चुके हैं और अभी ये कल इनका हिंदी लैंग्वेज का पेपर है, तो ये अभी पढ़ रहे थे गायत्री निबंध। विशु कहाँ हो? विशु, ये लड़का कहीं पढ़ते पढ़ते इनके पापा पढ़ा रहे थे और पढ़ते पढ़ते जो है उनका फ़ोन आ गया, तो वो फ़ोन में बिज़ी हो गया और ये भाग के कहीं छिप गया है। अब ये दिख नहीं रहा है कि कहाँ है। इसको कहा था पूरा निबंध याद करना। विशु, देखिए कहाँ है ये? अभी यही करता है, इसको पकड़ना पड़ेगा, ये कहीं पूरे घर में छिपा होगा, ये मिलता नहीं है लड़का। तो इसको अभी मैं खाना बनाती हूँ और खाना बनाने के बाद इसको पकड़ती हूँ और फिर इसको खिला विला करके और फिर जो है फिर पढ़ाने बैठाते हैं। कल इतना ये खेल लिया था दिन में, इतना ज़्यादा खेल लिया था कि रात में पैर का दर्द देके परेशान किया। करीब 3 बार इसने मुझे जगाया कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं ले गई इस रूम से क्या कहते हैं वो आयोडेक्स, और रात भर जितनी बार बोला था उतनी बार लगा रही थी। मुझे खुद इतनी नींद आ रही थी, तो लेकिन ये परेशान था तो मैं ऐसे ही कर रही थी। फिर फाइनली हम दोनों साथ में ही सुबह उठे और मेरी नींद अच्छे से कल रात को पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वही है कि मैं सोच रही हूँ कि खा पी करके इसको पढ़ा करके और फिर मैं जो है ना इसको जो है सुलाऊँगी और ख़ुद भी थोड़ा सो लूँगी आज दिन में। तो यही है सब। और जितने लोग मिलाद मना रहे हैं उनको मेरी ओर से हैप्पी मिलाद। तो मिलते हैं, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। और मैं ये बता दूं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए कि क्या हो रहा है। और मेरी इंस्टा पे आईडी है सविता कैसी सब, उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए, लाइक करिए। थैंक यू और बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविशु ऑफिशियल। और इस टाइम दिन के बज रहे हैं लगभग 12 बज रहे हैं और कल मेरा फास्ट था, तो अब मैं जो है खाना खा के पारण करने जा रही हूँ। तो मैंने बनाया है ये सफ़ेद वाले मटर के छोले और प्याज और मिर्च, जो कि ये मेरा है फेवरेट, इसमें डाल के खाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। और साथ में रोटी मेरी 2 रखी हुई है यहाँ पे। मैं भी पनीर खाऊंगा। ये है पानी, मतलब ये मेरा खाना है छोला और ये रोटी और ये पानी और थोड़ा सा फ्राइड राइस अपने लिए रखा है और दाल इसके बाद खाएंगे। तो आप लोग जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बताइए कि किस किस के घर में ये वाला छोला बनता है। ये थोड़ा सूखा बन गया है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को चावल के संग ज़्यादा खाना नहीं है, रोटी से ही खाना है। तो जो है बताइएगा कि किसके घर में कैसे ये बनता है। फिलहाल हम तो इसको बनाते रहते हैं और ये बहुत टेस्टी और अच्छा लगता है। और आप लोग अगर होटल पे भी जाते हैं या फिर किसी तरीके के ढाबे पे, तो वहाँ पे आपको ज़रूर ये सब छोला मिल जाएगा खाने के लिए। और गांव साइड में जाइए ना, तो यही वाला छोला समोसे के संग देते हैं, तो बेहतरीन लगता है। तो यहाँ तो नहीं मिल पाता है, यहाँ वो काबुली चने वाला छोला डाल के देते हैं, लेकिन यही अच्छा लगता है।
तो विशु कह रहा है कि मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, और इनके पापा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है। अब मैं खाने जा रही हूँ और फिर देख के ही लग रहा है यम है। फिर खाकर जो है मज़े लेते हैं खाने के। तो ठीक है, आप लोग जहाँ रहिए अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं 12 और फाइनली मेरा खाना बन गया है। ये लोग खा के रेडी हो गए। मैंने आपको दिखाया था कि मैं छोला बना रही हूँ और चावल फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो मेरा ये छोला बन गया है, साथ में है ये प्याज और मिर्च। मैं खाने जा रही हूँ अपनी। मैंने 2 रोटियाँ ले ली हैं और पानी आप देख सकते हैं। ये खाना मैंने अपना लगा लिया है। इधर मैंने फ्राइड राइस और जो है दाल रख रखी है। इसे देख रहे हैं कैसे फैला के रखा हुआ है। ये लोग खा चुके हैं, मैं खाने जा रही हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है क्योंकि जो है कल का मेरा फास्ट था। तो खाते हैं और बताते हैं कि कैसा है। विशु पहले खिलाओ तो खाता नहीं है ढंग से और फिर कहता है कि भूख लग गई है। तो लग जाएगा। अच्छा बना है, बढ़िया है। इनको तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज गए हैं रात के 8:45 और विशु अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका रिपीट करा रहे हैं। उसको मात्राओं का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बस मुझे किचन में शाम को मैंने वही रोटी बनाई थी और मुझे पापा को दी है। तो हम सोच रहे हैं भाषा तो मैंने लिख दी। एक बार और लिखो, राज के संग भाषा लिखो, राजभाषा। तो फिर मैंने सोचा कि रोटी बनाकर मैंने उनको दे दी थी और उन्होंने बोला था कि मुझे वही छोले दे देना। तो मैंने उनको छोला और रोटी बना के दे दी, घी लगा के रोटी। और उसके बाद अपने लिए भी रोटी बना के रख ली है। अब सोच रहे हैं ना कि दूध रखा हुआ है ज़्यादा, तो हम और विशु दूध रोटी खा लेंगे क्योंकि अब 2 लोगों के लिए क्या सब्ज़ी बनाए। और दूसरी चीज़ है कि मुझे इसको पूरा कराना भी है। वैसे तो एक बार कर चुका है लेकिन बहुत गलतियाँ कर रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा डिटेक्ट कर दें तो जो गलतियाँ कर रहा था वो सही हो जाएंगी इसकी। तो इस वजह से बैठते हैं कराने। राजभाषा हो गया। अब देखो बोलना, तो जो चीज़ वो मेन नहीं लिख पा रहा था ना, जैसे क्वेश्चन आंसर है तो सारी चीज़ें तो क्वेश्चन से देख के लिए, लेकिन मेन लिखने वाला तो मतलब आना चाहिए ना। तो जो गलती कर रहा था ये दोपहर में, उसी को मैं रिपीट करा के सही करा रही हूँ। और तो मैं सोच रही हूँ कि ये कर ले और उसके बाद जो है ना रोटी बनी ही है किचन में, बस मुझे बर्तन करना है और शाम के रखे हैं और क्या कहते हैं किचन साफ़ करना है। तो वो मैं कर लूँगी, इसको थोड़ा पढ़ा लूँगी और फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। तो बोलना, हाँ, तो ये क्या होता है ना कि यहाँ तो कर लेता है, हाँ, सुनना यहाँ तो कर लेता है ये, लेकिन स्कूल में ज़्यादा तो बहुत सी गलतियाँ करता है। तो वही है कि हिंदी जो है बहुत टफ है छोटे बच्चों को ही। मान लीजिए कि पर्यायवाची, शब्द विलोम और गायपिंगबंद। छोटे होगी के बड़े हो? सुनना मुझे नहीं पता, अपनी मर्जी से लगाओ। तुम लिख चुके हो, एक बार मारूंगी देखना। और बहुत सारा कोर्स है जो कि कराना है, तो मैंने करा दिया है इसको। बाकी तो आप देखते हैं क्या करता है। और डिक्टेट कर रहे हैं जो टफ वर्ड थे कि ये लिख लेगा, तो वही वो अपना कर रहा है। बच्चे मेरे 8 बजे चले गए और उनका तो एग्ज़ाम हो चुका है, तो उन लोग को डेली का जो होता है वही मैं पढ़ाती हूँ। मैंने उनसे भी बोला है कि अभी मेरा 1 हफ्ते फोकस इस पर ज़्यादा रहेगा और तुम लोगों को मेन चीज़ होता है जैसे गुड। तो ये होगा कि मैं इसको 1 हफ्ता ज़्यादा पढ़ाऊँगी क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और उनको बोल रखा है मैंने कि मतलब मैं तुम लोग को थोड़ा जैसे कि डिक्टेशन है और हिंदी की इमला है, जो मेरा डेली रूटीन है मैं उनको ज़रूर कराती हूँ। डिक्टेशन और इमला तो वो मैं कराती हूँ। बाकी उनका जो होमवर्क होता है जो नहीं समझ में आता है वो कराती हूँ। बाकी लर्न मेरा चलता है, उन लोगों को मैं दे देती हूँ घर से लर्न करने के लिए। क्लास अभी यहाँ पे अगर हम 2 घंटे लर्न कराएंगे ना तो बच्चा पूरा टाइम इसी में निकाल देगा। तो अभी क्योंकि छुट्टियाँ हो रही हैं, मान लीजिए ईद मिलाद की थी, सॉरी मिलाद आज था, फिर कल विश्वकर्मा है, तो छुट्टियाँ इनकी हैं। तो मैं इनको 2-2 चैप्टर ऐसे हिंदी के या इंग्लिश के दे देती हूँ, तो वो पढ़ के आ जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हैं तो वो अपना कर लेते हैं। अब इसको क्या है ना कि पूरा कर नहीं पाता है। बोलना हो गया, सुनना, लिखना और देखना, सब में ना लगेगा लास्ट में, जैसे कि सुनना, बोलना। 2 बार में तो मुझे याद। हाँ तो भूल गए, पर स्कूल जाकर भूल जाओगे। चलो फिर ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बीता दिन सुबह से लेकर शाम
और क्या कहते हैं, मैं दोपहर में नहीं सो पाई। मैं सोने के तो आंटी, जब मेरा मूड होता है कि आज सोऊंगी तो आंटी हमेशा ही लेट आती हैं, और जब मुझे लगता है कि आज वो थोड़ा लेट से आए, मैं कुछ काम निपटा लूँ, तो हमेशा ही 2:30 बजे आ जाती हैं। तो आंटी आई हैं वही आज 3 बजे और काम करी हैं लगभग 3:45 तक। तो इसी काम करो, बोलना, सुनना, लिखना, देखो। और काम किए हैं। उसके बाद मैंने इसको भी सुला दिया, क्योंकि इसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, और इसकी नींद नहीं पूरी होती तो फिर दिक्कत था, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। तो मैं इसको 4 बजे से पहले ही लिटा दी थी, और लगभग ये 4 बजे सो गया था, और 4 से लेके ये 6:15 सोया है। और मैं जैसे ही लेटी, मुझे 5 मिनट मेरी आँख लगी, और उसके बाद फिर मैं उठ गई। और उठने के बाद फिर ना मुझे साड़ी जो लेके आई थी वो चेंज कराना था, तो वो किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो मुझे उसका टेंशन हो रहा था। तो मैंने फटाफट उसकी स्लिप निकाली, उसमें देखा कि टाइमिंग क्या है चेंज करने का, और किस वेडनेसडे दुकान क्लोज़ होती है, तो पूछ लूँगी क्लोज़ रहेगी कि नहीं। और कल है मंगल विश्वकर्मा पूजा भी है, और मंगल को ना हम लोग नई चीज़ नहीं खरीदते, मान है तो हम लोग नहीं खरीदते, तो फिर कल मैं ले नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा ना कि इसलिए मैंने शॉप वाले को कॉल किया, उस पर था, उसकी उस पर रिसिप्ट पे। लिखो जल्दी से, बोलना, सुनना, लिखना, लिखना, लिखो, तुम जानो, लिखना, लिखना। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने बोला कि आप कल आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, कल तो मैं आऊँगी नहीं, कल विश्वकर्मा पूजा है। तो वो मैंने पूछा मैं वेडनेसडे, तो बोला वेडनेसडे क्लोज़ रहता है। वैसे मैं क्लोज़ नहीं करता, लेकिन पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो मैं क्लोज़ रखूँगा। तो फिर मैंने कहा थर्सडे में आ जाती हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप रिसिप्ट लेके आ जाइएगा। तो यही सब है कहानी, और इसी तरीके से निकला दिन। तो अब नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन मुझे इसको कराना ही कराना है। फिर से एक बार क्लिक वगैरह कर देती हूँ और इसको करा देती हूँ, फर्स्ट को रेस्ट दूँगी। उसके बाद आधे घंटे बाद इसको पढ़ाती हूँ। तो फिर अब वो आप लोग भी करिए अपना डिनर, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए कि आप लोकेशन कैसा चल रहा है, और इस समय आपके शहर का मौसम और फेस्टिवल कैसे जा रहे हैं। तो जो है इस तरीके से हमारा दिन गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट दिन। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और साथ में हम भी अच्छे से रहें और खुश रहें। बस यही चाहिए जीवन में, और क्या है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। तो बाय बाय, टेक केयर।